Characteristic of biomass. Biomass की विशेषता. The composition of biomass is largely diverse. Example, residues of plant organ are mainly compared of cellulose, hemicellulose and lignin is varying is percentage. By cattle manure is rice and protein and cereal are mainly component of starch. बायोमास की संरचना काफी हद तक विविध है. उदाहरण के लिए पौधे के अवशेष मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन के प्रतिशत में भिन्न होते हैं. मवेशी खाद में चावल प्रोटीन और स्टार्च का मुख्य घटक है. सेल्यूलोज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स. सेल्यूलोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. Linked together it provides structure support. सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक. सेल्यूलोज में ग्लूकोज जैसी इकाई होती है जो मिलकर संरचना को सहारा प्रदान करती है. हेमीसेल्यूलोज another polysaccharide found in plant cell walls. Hemicellulose contains various sugar monomers. The different groups of molecules that make up hemicellulose include mannans, xylans and galactans. हेमीसेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला एक अन्य पॉलीसैकेराइड. हेमीसेल्यूलोज में विभिन्न शर्करा मोनोमर होते हैं. हेमीसेल्यूलोज बनाने वाले अणुओं के विभिन्न समूहों में मैनन, ज़ाइलन और गैलेक्टिन शामिल हैं. Xylan is a plant cell wall polysaccharide made of xylose units linked by beta-1, 4 glycosidic bonds. Unlike cellulose, which consists of glucose, Xylan uses xylose. This difference allows Xylan to provide structural support to plant cell walls, playing a similar role to cellulose but with a different sugar. Xylan एक पौधे की कोशिका दीवार का पॉलीसैकेराइड है जो ज़ाइलोस इकाइयों से बना होता है और बीटा-1, 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है. सेल्यूलोज के विपरीत, जिसमें ग्लूकोज होता है, जाइलन में ज़ाइलोस होता है. यह अंतर जाइलन को पौधों की कोशिका दीवारों को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करने की अनुमति देता है, जो सेल्यूलोज की तरह ही भूमिका निभाता है लेकिन एक अलग शुगर के साथ. Mannans are type of hemicellulose in plant cell walls, made of mannose sugar units linked by glycosidic bonds. They provide structural support and flexibility, and are broken down by the enzyme mannanase, contributing to the overall integrity of plant cell walls. मैनन पौधों की कोशिका दीवारों में पाए जाने वाले हेमिसेल्यूलोज का एक प्रकार है, जो मैनोस शुगर इकाइयों से बना होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है. मैनन संरचनात्मक समर्थन और लचीलापन प्रदान करते हैं, और इन्हें एंजाइम मैन्नेज द्वारा तोड़ा जाता है, जिससे पौधों की कोशिका दीवारों की समग्र अखंडता बनी रहती है. Galactans are a type of hemicellulose found in plant cell walls. The backbone of galactans is comprised of galactose residues connected by beta-1, 4 glycosidic bonds. With galactose residues attached as side chains at the 6th carbon, galactans पौधों की कोशिका दीवारों में पाए जाने वाले हेमिसेल्यूलोज का एक प्रकार हैं. गैलेक्टन्स की रीढ़ गैलेक्टोज अवशेषों से बनी होती है, जो बीटा-1, 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, और गैलेक्टोज अवशेष 6 कार्बन पर साइड चेन के रूप में जुड़े होते हैं. Lignin is found in plant cell walls and functions to bind and cement fibers together, enhancing the compactness and resistance of plant structures. It protects cellulose from degradation, varying in content according to plant species. Typically, lignin contains about 50 to 61% carbon, 6 to 8% hydrogen, and 30 to 33% oxygen. लिग्निन पौधों की कोशिका दीवारों में पाया जाता है और तंतुओं को जोड़ने और मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे पौधों की संरचना की सघनता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. ये सेलुलोज को विघटन से बचाता है. विभिन्न पौधों की प्रजातियों में लिग्निन की मात्रा भिन्न होती है. सामान्यतः लिग्निन में लगभग 50 to 61% कार्बन, 6 to 8% हाइड्रोजन,
और 30-33% ऑक्सीजन होता है। Starch is a primary plant carbohydrate found in tubers, seeds, and grains, existing as granules. Each granule contains numerous molecular chains of glucose units. In nature, starch exists in two forms. Around 25 to 27% is water soluble, while 73 to 75% is insoluble. स्टार्च पौधों में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है, जो ट्यूबर, बीज और अनाज में पाया जाता है, जो ग्रेन्यूल के रूप में होता है। प्रत्येक ग्रेन्यूल में ग्लूकोज इकाइयों के अनेक संयोजी मोलेक्यूलर श्रृंखलाएं होती हैं। प्राकृतिक रूप में, स्टार्च दो रूपों में पाया जाता है। लगभग 25-27% पानी में विलीन होता है, जबकि 73-75% अविलीन होता है। Amylose molecules consist of linear chains of alpha-D glucose units, with each chain containing 500-20,000 glucose units. They form a helical structure with a diameter of about 2 nanometers. The helix displays a right-handed twist, distinguishing it from the left-handed helix of amylopectin. एमिलोज मोलेक्यूल एकांगी श्रृंग की श्रृंगीय श्रृंग के रूप में बनी होती हैं। हर श्रृंग में 500-20,000 ग्लूकोज इकाइयां होती हैं। वे लगभग 2 नैनोमीटर के व्यास के गोलाकार ढाल में गठित होती हैं। ये श्रृंग दाईं ओर की घुंघराली मुड़ी होती है, जो एमिलोपेक्टिन के बायां हाथ की श्रृंग की भिन्नता को अलग करती है। Amylopectin, it is a major component of starch, the main carbohydrate found in nature or the primary carbohydrate in nature. Consist of linear glucose chains linked by alpha-1, 4 glycosidic bonds, with occasional alpha-1, 6 glycosidic bonds forming branches. Its highly branched structure differs from amylose's unbranched chains. एमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च का एक प्रमुख घटक है। प्रकृति में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट या प्रकृति में प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट, अल्फा-1, 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रैखिक ग्लूकोज श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसमें कभी-कभी अल्फा-1, 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शाखाएं बनाते हैं। इसकी अत्यधिक शाखित संरचना एमाइलोज की अशाखित श्रृंखलाओं से भिन्न होती है। The third chain is called the C chain. It is the intermediate group, with only one single reduction. The average length of a chain is in the range of 13 to 23 residues, while some chains have a higher average length of 23 to 25 residues. Organic components, biomass, along with carbohydrates, contains various other important biomaterials in minor quantities. These include 6% nucleic acids, 2-40% liquid acids, and 2-4% acetyl in some starches, and 1-4% in pine celluloses. Inorganic matter, biomass also contains inorganic substances derived from the soil, with quantities varying among different types of biomass. Common elements include calcium, sodium, and potassium, magnesium, phosphorus, and silicon are common elements found in biomass. Additionally, aluminum and iron are also present. तीसरी श्रृंखला को सी चेन कहा जाता है। यह मध्यवर्ती समूह है, जिसमें केवल एक ही कमी होती है। एक श्रृंखला की औसत लंबाई 13 to 23 अवशेषों की सीमा में होती है, जबकि कुछ श्रृंखलाओं की औसत लंबाई 23 to 25 अवशेषों की अधिक होती है। कार्बनिक घटक, बायोमास में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण बायोमटेरियल भी कम मात्रा में होते हैं। इनमें 6% न्यूक्लिक एसिड, 2-40% लिक्विड एसिड और कुछ स्टार्च में 2-4% एसिटाइल और पाइन सेल्यूलोज में 1-4% शामिल है। अकार्बनिक पदार्थ, बायोमास में मिट्टी से प्राप्त अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, जिनकी मात्रा विभिन्न प्रकार के बायोमास में अलग अलग होती है। आम तत्वों में कैल्शियम,